नमस्ते। आज के इस दशहरे के मेडिटेशन में आप सभी का स्वागत है। सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। सबसे पहले आज के दिन आप सभी को मालूम है काफी सिग्निफिकेंट दिन है, ये महत्वपूर्ण दिन है भारतीय संस्कृति में। जैसे कि राम और रावण का युद्ध भी आज ही खत्म हुआ था। आज के ही दिन पांडवों को जो अज्ञातवास हुआ था, अब अज्ञातवास खत्म होने के बाद आज ही के दिन उन्होंने शमी के वृक्ष में, जहां पर उन्होंने शस्त्र छुपा के रखे थे, वो निकाले थे। तो उसकी जो कहानी है वो ऐसी है कि जैसे उनका वनवास खत्म हुआ, उसके बाद उनको 1 साल पांडवों को अज्ञातवास में रहना था। तब शस्त्र उनको कहीं ना कहीं रखने थे, क्योंकि अगर शस्त्र देखते, अर्जुन का गांडीव धनुष्य देखते, भीम की गदा देखते, तो लोगों को पता चल जाता कि इनका असली स्वरूप क्या है। इसलिए उन्होंने शमी के वृक्ष में ये सुरक्षित रख दिए शस्त्र। और उसके बाद विराट राजा के पास उन्होंने अलग अलग प्रोफाइल्स में काम किया। और उसके बाद जब 1 साल पूरा होने को आया लगभग, तभी दुर्योधन को थोड़ा सा संशय आया, थोड़ा सा संदेह हुआ, क्योंकि कीचक जो विराट राजा का बहनोई था, उसका जिस प्रकार से मृत्यु हुआ, या फिर विराट राजा का जो धन संपत्ति है वो जिस प्रकार से समृद्ध हो रहा था, वो देखकर दुर्योधन को संदेह निर्माण हुआ कि विराट राज्य में ही कहीं ना कहीं पांडव छुपे हुए हैं। और इसलिए उसने सुशर्मन नाम के एक राजा को कहा कि तुम विराट राजा के राज्य पर हमला करो, और उसके जो कैटल है, मतलब गाय है, भैंसे है, तभी उसको संपत्ति माना जाता था, उसको चुराने, उसको लेकर आने का आप प्रयास करो। और जब वो इस प्रयास में आप वो रहेंगे आपके साथ युद्ध करने में, तभी मैं राजमहल पर हमला करूंगा। और ऐसे सुशर्मन ने जब हमला बोल दिया, उसके बाद दुर्योधन ने राजमहल पर हमला किया। तब राजा का जो पुत्र था उत्तर, उसे युद्ध कला अवगत नहीं थी, बहुत छोटा था वो उम्र में। इसलिए अर्जुन ने उसे कहा कि मैं तुम्हारा सारथ्य करूंगा, आप युद्ध लड़े। और तभी उसने जाकर अपना गांडीव धनुष निकाला शमी वृक्ष से। भीम ने भी अपनी गदा निकाली। और दुर्योधन को तभी मालूम पड़ा, जब गांडीव धनुष देखा तो, कि यही अर्जुन है। लेकिन जब उसे मालूम पड़ा, तब उसे ये भी पता चला कि अज्ञातवास का समय जो है वो एक दिन पहले ही खत्म हुआ है। तो मालूम पड़ के भी उसे कोई फायदा नहीं है। तो ये जो कथा है, बेसिकली इसको हम देखेंगे तो सभी के कर्म जो होते हैं, हमारे कर्म या फिर हमारा जो जीवन है, इस इन मूवमेंट से भरा हुआ है, जब हमारे कर्म कभी अच्छे थे, कभी बुरे, कभी अहंकार के थे, कभी क्रोध के थे, कभी तुलना के थे, कभी विचार पूर्वक काम किए हुए हैं हमने, कभी अविचार से काम किया है, कभी संयम रखा है, कभी नहीं रखा है, कभी बैलेंस रखा है, कभी नहीं रख पाए हैं। ऐसा ही हमारा आयुष्य भरा हुआ है। लेकिन सभी कर्म करते हुए, या फिर अगर कर्मों के बंधनों में नहीं हमें जकड़ के रख रहना है, या फिर कर्म का जो फल है उससे मुक्त होना है, तो क्या करना जरूरी है? तो ये करना जरूरी है कि आपके जो कर्म है वो हमेशा उसका जो उद्देश्य है वो अच्छा रखे। मतलब ये कर्म करते हुए शरणागत अवस्था में हमेशा रहना, यही एक चीज है जो कि आपको कर्मों से मुक्ति दे सकती है। और यही दशहरे का महत्व है कि आप किसी शत्रु पर, मतलब किसी दुर्योधन पर, किसी रावण पर आपको विजय नहीं प्राप्त करना है। तो आपके मन में जो ये युद्ध चल रहा है ऑल द टाइम, उसके ऊपर विजय पाना और आपके कर्म करेक्ट रखने की कोशिश करते हुए शरणागत अवस्था में जाना, यही है असली दशहरे का महत्व। यहाँ पर मुझे गीता का एक श्लोक भी याद आ रहा है। वो ऐसा है
कर्मण्य कर्म या पश्येद कर्मणि च कर्मण्य कर्म या पश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। इसका मतलब ऐसा है कि आपके कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे हो, जो व्यक्ति समर्पण भाव से काम करता है वही ज्ञानी होता है। जिसकी बुद्धि हमेशा ज्ञान की तरफ जाती है उसी के कर्म अच्छे रहते हैं। मतलब जो भी कर्म हम कर रहे हैं, कौन सा कर्म आपको शस्त्र से करना है, कौन सा कर्म आपको शब्दों से करना है, कौन सा कर्म आपको शास्त्र से करना है, और कौन सा कर्म आपको समर्पण से करना है, ये जानना जिसकी बुद्धि जानती है वो एक्चुअली ज्ञानी है। और अगर आप ज्ञानी हैं तो शस्त्र को चलाना, शब्दों को चलाना, या फिर शास्त्र को चलाना, या फिर समर्पण भाव जो है आपका, ये करेक्ट रूप से हो, सुयोग्य हो, ये होने लगता है जब आप ईश्वर के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति, कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाते हो, समर्पित भावना से काम करते हो। तो इसी प्रकार हमारे अंदर जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर विजय पाने के लिए आज का मेडिटेशन आपको बहुत काम आएगा। सो हम मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं। सब लोग आराम से बैठ जाएं